Jai Hind warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चाहे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। जिन्होंने भाई एम्बाइब की एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज वॉरियर्स आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप लाइव बैचेस, वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स और मॉक टेस्ट भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी लोग भाई अब CDS2 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं, एम्बाइब की ऐप पे आपका एक नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, अचीवर सीरीज। इसको डायरेक्टली आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। YouTube पे आप जो है पराक्रम सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। CDS2 2023 को जो है ये टारगेट करेगा हमारा बैच। और अगर आपने इस बैच को अच्छे से लगा लिया तो CDS में जो है आपको बहुत अच्छे से जो है एग्जाम आप रिटर्न जो है इसको क्लियर कर पाएंगे। रिवीजन करेंगे वॉरियर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है रिवीजन का, जल्दी जल्दी जो है आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन, विच ऐप हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू ट्रैक लायंस। हमने उसको डिस्कस किया था। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मंडे को इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स को बेसिकली डिटेल में डिस्कस किया था। क्या नाम है इस ऐप का जो कि शेयरों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बताएगी? बिल्कुल सही आंसर है सबका। सिंह सूचना जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट असेंबली हैज रिसेंटली बी पास्ड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द सेंटर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। किस राज्य ने जो है आपको बताना है, डिसाइड किया है कि भाई वो जो है इस अपना राज्य का नाम चेंज करना चाहते हैं। सेंटर को उन्होंने प्रस्ताव रखा है, बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स। केरला जो है केरलम करना चाहते हैं नाम, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस नियर LOC हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में जो है भारत का पहला, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है इनॉग्रेट किया गया है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर वॉरियर्स, कुपवाड़ा जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। अकॉर्डिंग टू रीसेंट अनाउंसमेंट, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास आर प्रपोज टू ओपन एट विच ऑफ द फॉलोइंग मोबिलिटी प्लेसेस। किस जगह पर जो है अनाउंसमेंट करी गई है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है खुलेंगे? बिल्कुल सही आंसर है, रेलवे स्टेशन में जो है ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रिसेंटली गेट्स गोल्ड अवार्ड फॉर फूल प्रूफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम
नफीस जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, किसके अंडर जो है ये काम करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर है एनसीआरबी जो है, आपको ध्यान रखना है एनसीआरबी के अंडर ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इंट्रोड्यूस 3 बिल्स। लोकसभा में आपने न्यूज में देखा होगा, हर जगह वायरल है ये चीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा जो है लॉ आपको बताना है इस बिल का पार्ट नहीं है? बहुत आसान, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट जो है इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने भाई एम्बाइब की एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, प्लीज डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ एम्बाइब डिफेंस हमारा टेलीग्राम चैनल, एम्बाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, एम्बाइब एसएससी एंड रेलवे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले भाई लाइक और शेयर जो है सेशन को सबके सब एक बार कर दीजिए भाई। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप हमेशा अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेशनल कैटेगरी प्लस गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, ध्यान देंगे सबके सब। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल एटीट्यूड मिशन, लाइवलीहुड मिशन ज्वाइंट हैंड्स टू लॉन्च ओडीओपी। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है इसको बेसिकली अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड दीनदयाल उपाध्याय ने जो है साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने का बेसिकली फैसला किया है। लॉन्चिंग दी ओडीओपी वॉल, Government of India said that such convergence is one more step forward towards realizing Prime Minister Shri Narendra Modi vision of showcasing the uniqueness of Indian craft before the world। ये आपको जो है ध्यान में रखना है, क्लियर है? हाँ जी, चलिए गुड, आगे बढ़ेंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एन इनिशिएटिव अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, Ministry of Commerce and Industry aims at manifesting the vision of Prime Minister to make the country and its people self-reliant by fostering balanced regional development across the district of the country। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ इंपॉर्टेंट चीजें, इसके कोलैबोरेशन का जो काम हुआ है बेसिकली, the program selects, brand and promotes one unique product from each district, showcasing the diverse range of product across the country which encompass various sectors including handlooms and handicraft। Under this collaboration, products are being identified from all districts to be promoted for their unique qualities, कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगी उसको जो है एक तरीके से जो है यहाँ पे बाहर निकाला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। द कोलैबोरेशन एम्स टू ड्राइव कंज्यूमर टुवर्ड्स एम्पोरिया, बूस्टिंग सेल्स एंड इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी ऑफ सरस प्रोडक्ट्स, इवन further to promote indigenous craft and artisans of rural self help groups women। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वुमेन होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट की कोई भी कल्चरल चीज है उसको जो है यूनिक क्वालिटीज, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, उसको जो है बेसिकली प्रमोट किया जाएगा और इंडिजिनस चीजों के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा ओडीओपी के तहत। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस 105 लाइट फील्ड गन रिप्रेजेंट significant step towards achieving self-reliance in defense production। It showcases India's capability to manufacture advanced defense equipment domestically, reducing dependence on foreign products and aligning the government push for Make in India scheme। क्लियर है सबको? चलिए भाई गुड,
आगे बढ़ते हैं तो इससे बेसिकली होगा क्या भाई, मेक इन इंडिया जो है हमारी जो स्कीम है इंडिजिनस चीजों के ऊपर जिसमें हम फोकस करते हैं, उसको जो है बेसिकली क्या होगा, इंप्रूवमेंट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मायरा ग्रोवर ऑनर्ड विद एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड बाय यूके पार्लियामेंट्स हाउस ऑफ लॉर्ड। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट न्यूज, बट आपको बस पता होनी चाहिए। Myra Grover, author and secretary of New Delhi Social Worker Association, has been awarded with the esteemed Women Icon Award as author on mental wellness by House of Lords UK Parliament। इनकी तरफ से जो है इनको अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो है ये मायरा ग्रोवर जी को जो है एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड जो है दिया है। The award ceremony held recently was remarkable recognition of her contributions to the society. The award ceremony took place at Distinguished House of Lords, UK Parliament, symbolizing its international significance. The event received the support of Meenakshi Lekhi, the Minister of State, External Affairs and Culture, Government of India as the chief guest. ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। तेलंगाना लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये आपके एग्जाम में भाई पूछा जा सकता है, ठीक है, कि तेलंगाना आईटी एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जिनका नाम है के तरक रामाराव, इन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज जिसको हम एडेक्स बोल सकते हैं, एंड एडीएमएफ जो कि है हमारा एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इसको हैदराबाद में जो इन्होंने लॉन्च किया है। अब इसके तहत देखो होगा क्या क्या। ये जो डेवलप किया गया है इसको एज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके साथ कोलैबोरेट करके जो है एडेक्स को बेसिकली बनाया गया है जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा जो है स्टोर होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के साथ कोलैबोरेट करके जो है इसको बनाया गया है। उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसके साथ भी जो है इसमें मर्ज किया गया है। एडेक्स एंड एडीएमएफ प्रोवाइड द राइट प्लेटफॉर्म टू एंश्योर फेयर एंड एफिशिएंट यूजेज ऑफ agricultural data by industry and startups and provide a big boost to data economy specifically in the agricultural sector। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना भी डेटा है वो बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो ये प्लीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, डिफेंस रिलेटेड न्यूज आ जाती है। इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट हिरॉन मार्क 2 ड्रोन्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है भारतीय वायुसेना ने कौन से ड्रोन को जो है इंडक्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय वायुसेना हैज इंडक्टेड, Indian Air Force has inducted latest Hiron Mark II drones which have strike capability and carry out surveillance along the borders with both China and Pakistan in a single sortie itself। एक बार इसको उड़ाएंगे तो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान दोनों का जो बॉर्डर है उसको अच्छे से जो है ये क्या कर सकता है, सर्वेलेंस वहां पे कर सकता है। Indian Air Force has inducted its latest Hiron Mark II drones which have strike capability and can carry out surveillance along the borders with both China and Pakistan in a single sortie itself। The 4 new Hiron Mark II drones which can be equipped with long-range missile and other weapon system have been deployed at Forward Air Base in the northern sector। तो Forward Air Base में जो है नॉर्दर्न सेक्टर में जो है इन Mark II Hirons को जो है बेसिकली डिप्लॉय किया गया है, जो एक ही सॉर्टी में आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है उसको क्या है अच्छे से सर्विलांस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Hiron Mark II is upgraded version of Hiron Mark I which has been serviced in Indian Air Force since 2009। The drone has longer range and endurance, is equipped with more advanced sensors। Hiron Mark II is a medium altitude long endurance male drone with maximum range of 3000 kilometers and endurance of 24 hours। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, एक साथ आपको ध्यान रखना है। जो Mark II है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब काफी देर तक जो है इसकी एंड्योरेंस रहती है। फुल फॉर्म है ये बेसिकली MALE की, ठीक है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर और 24 घंटे तक जो है ये सर्वेलेंस कर सकता है। इट इज इक्विप्ड विद वैरायटी ऑफ सेंसर्स इंक्लूडिंग सिंथेटिक एपर्चर जिसको हम SAR बोलते हैं, सिंथेटिक एपर्चर रडार, an electro-optical infrared camera and laser designator। The Hiron Mark II is also equipped with data link that allows it to transmit real-time imagery and data to ground control stations। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, सपोज ये जो है हमारा
यूएवी है, जिसको यूएवी बेसिकली ड्रोन जिसको हम बोलते हैं हिरॉन मार्क टू। ठीक है, तो रियल टाइम इमेजेस जो है बेसिकली ये कंट्रोल सेंटर को जो है बेसिकली क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। This gives Indian Air Force a significant edge in the battle space as it can now track and target enemy force in real time। तो अगर हमारा जो भारत का अगर देखा जाए तो जो इस तरफ का पाकिस्तान का बॉर्डर है और इस तरफ का चाइना का बॉर्डर है, तो एक साथ जो है ये 24 घंटे पूरा जो है यहाँ पे सॉर्टी में पूरा ट्रैक कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली न्यूज आ जाती है भाई स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैटेगरी की। विराट कोहली बिकम्स द टॉप अर्नर फ्रॉम इंस्टाग्राम फ्रॉम एशिया एंड इंडिया। विराट कोहली इज थर्ड रिचेस्ट एथलीट ऑन इंस्टाग्राम, कमांड्स 11.45 करोड़ पर पोस्ट। इज बेसिकली उन्होंने बोला है कि ये न्यूज सही नहीं है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है, ये नहीं देखना आपको कि एक पोस्ट का कितना पैसा लेते हैं। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि विराट कोहली जो है टॉप अर्नर जो है इंस्टाग्राम से बन चुके हैं भारत और एशिया से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। चलिए भाई अब आता है क्लास का रिवीजन जो है एक बार कर लेते हैं वॉरियर्स, देखते हैं किस किस का जो है आंसर्स सही आते हैं। हाँ जी, which of the following sports person recently becomes the top earner from Instagram from India and Asia। चलिए भाई अभी अभी किया है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए भाई शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल आंखें बंद करके आप टिक कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इजी। Heron Mark II is which type of equipment launched recently that can carry out surveillance along borders with China and Pakistan in a single sortie। क्या चीज है भाई ये, एक दूरबीन है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, ड्रोन है, या फिर एक हेलीकॉप्टर है? आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है भाई, एक जो है ये ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? हाँ जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर जो है इस राज्य ने इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल मान लेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has recently honored with Empowered Women Icon Award by UK Parliament's House of Lords? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है मायरा ग्रोवर, जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। Which of the following light field guns were used for the first time during 77th Independence Day celebration at Delhi Red Fort? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है 105 mm लाइट फील्ड गन जो है आपको ध्यान रखना है, इनको यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडीओपी की बात करेंगे। लॉन्च रिसेंटली, इट इज बेसिकली कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड विच अदर स्कीम? किसने जो है
ओडीओपी में बेसिकली क्या किया है, कोलैबोरेट किया है, बहुत ज्यादा इजी भाई, शाबाश। बिल्कुल आपको ध्यान रखना वॉरियर्स, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवाइज जरूर करिएगा। जिन्होंने भाई अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है, अचीवर सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है CDS2 2023 के लिए। ऐप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यूट्यूब पे भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हर लिंक मिल जाएगा वॉरियर्स। उसके साथ साथ टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एमबाइब डिफेंस, एमबाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, एमबाइब SSC एंड रेलवे एग्जाम। चलिए भाई, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास वॉरियर्स। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहती है वॉरियर्स। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.